हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। मैं राकेश जंगपांगी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। इस कोडिंग डिकोडिंग में मेन रोल होगा अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर का, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको प्लेस वैल्यू में दिक्कत आती है, अपोजिट लेटर में दिक्कत आती है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक में जाकर सीधा अल्फाबेट और रिपीटेड सीरीज में पहुंच जाओगे, जहां मैंने स्टार्टिंग में ही बहुत बेहतरीन ट्रिक से अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर के बारे में बताया। अगर आप उसको एक बार देख लोगे तो कभी भी प्लेस वैल्यू, अपोजिट लेटर को नहीं भूल पाओगे। अल्फाबेट के सभी क्वेश्चनों को समझने में आपको आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पैटर्न बताऊंगा जो पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इन सभी पैटर्न से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले होता है एडिशन, ठीक। दूसरा होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में भी आ सकता है। फोर्थ होता है डिवीजन, डिवीजन में भी आ सकता है। ठीक है। फिफ्थ होता है स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर क्यूब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, 1-to-1 कोडिंग, ठीक है। 1-to-1 कोडिंग क्या होता है, बताओ एग्जाम्पल के तौर पर। देखो, ये जो पॉइंट है इसको आप कोई अल्फाबेट समझो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो अल्फाबेट है, इसके सामने जो अल्फाबेट है इसके साथ इसका रिलेशन होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इसका इसके साथ रिलेशन होगा। इसका मतलब ये है कि जो सामने वाला अल्फाबेट है वो सामने वाले अल्फाबेट के साथ एक दूसरे के साथ दोनों का रिलेशन होगा, ठीक है। सामने सामने जो होगा उसको 1-to-1 कोडिंग कहते हैं, ठीक। साथ में देखो पेयरिंग, आप जानते हो पेयरिंग में क्या होता है, 2 का भी पेयर बन सकता है, 3 का भी पेयर बन सकता है, 4 का भी पेयर बन सकता है, कितने का भी पेयर बन सकता है, वो पेयरिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पेयरिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। 8वां देखो क्रॉस पेयरिंग हो गया, 9वां देखो शिफ्टिंग, और 10वां वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स का क्या होता है, वोवेल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो वोवेल्स होते हैं वो है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ठीक है। जो वोवेल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, ठीक। और जो बचा वो कॉन्सोनेंट होता है, ठीक। इन सभी जो पैटर्न मैंने आपको बताए हैं उन सभी से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देख, पहला क्वेश्चन है, बोर्ड को 53169 तथा नियर को 2416 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नोट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देख, बोर्ड को BOARD, बोर्ड को क्या लिखते हैं 53, इसी के नीचे लिख दो 53169 लिखा जाता है, ठीक। और नियर को क्या लिखा जाता है 2416 लिखा जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है कि नोट को क्या लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हूं, ठीक। देखो, अब पूछा है नोट को NODE, नोट को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखो, सिंपल सी बात है, B को 5, O को 3, A को 1, R को 6, D को 9 लिखा जाता है, ठीक। ये जो कोड है ठीक इसी के नीचे लिख देना, ठीक है। और नियर में देखो, N को 2, E को 4, A को 1 और R को 6 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है नोट को क्या लिखा जाता है। देखो, इसमें N है, कहीं नोट ये फर्स्ट पे N है, N का कोड क्या है 2 है, ठीक। इसके नीचे देखो N का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है O देखो यहाँ है, O को क्या लिखा जाता है 3, यानी O का कोड क्या है 3 है, ठीक है। ये O है, O का कोड 3 है। D देखो, ये D है, D का कोड क्या है 9 है, ठीक। D का कोड 9 हो गया। E का कोड देखो क्या है, E का कोड यहाँ पे ये देखो नियर में E है, E का कोड 4 है, यानी कि यहाँ पे लिख दिया E का कोड 4। तो क्या बन गया, देखो नोट को क्या लिखा जाता है 2394 लिखा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक से लेके हाई लेवल पे ले जाऊंगा, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर मॉडरेट लेवल पढ़ाऊंगा, फिर हाई लेवल पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें देखो, इस ऑप्शन में देखो कौन सा हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। 2394 होगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि 24685 को 33337776 में लिखा जाता है, तो 35791 को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इसे कैसे करना है। देखो सबसे पहले देखो 24685, ठीक। 24685 को किस में लिखा जाता है 33776 में लिखा जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये कोड वो ठीक इसके नीचे लिख लेना, ठीक है। देखो 2 को 3 लिखा जाता है, 4 को 3 लिखा जाता है, 6 का कोड क्या है 7 है, 8 का कोड 7 है,
5 का कोड 6 है, ठीक है। यानी कि 2 को 3 लिखा जाता है, 4 को 3, 6 को 7, 8 को 7 और 5 को 6 लिखा जाता है, ठीक है। तो पूछा गया है कि 3, 5, 7, 9, 1 इसको क्या लिखा जाएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है ये आया कैसे, ठीक। देखो हमें 2 से 3 में जाना है, 2 से 3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1। अगर 2 को +1 करेंगे 2 में तो 3 आ जाएगा। 4 से हमें 3 बनाना है -1, यानी कि 4 को अगर -1 करेंगे 3 आ जाएगा। 6 से 7 बनाना है +1 करेंगे, यानी कि 6 + 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 8 से 7 बनाना है तो -1 करेंगे, अगर 8 को -1 करेंगे तो 7 आएगा। 5 से 6 बनाना है तो +1 करेंगे, अगर 5 में +1 करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी देखो एक सीरीज बन रही है, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से बन रही है। सेम टू सेम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो 3 को अगर हम +1 करेंगे, देखो यहाँ पे तो स्टार्टिंग +1 है तो यहाँ पे भी +1 होगा। 3 में +1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर माइनस करेंगे यानी -1। 5 में -1 करेंगे तो 4 आएगा, फिर +1 करेंगे, 7 में +1 करेंगे तो 8 आएगा, फिर -1 करेंगे तो 9 में -1 करेंगे तो 8 आएगा, फिर +1 करेंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। देखो +1 -1 +1 -1 +1, सेम ये भी है, +1 -1 +1 -1 +1। जो ट्रिक इसमें अप्लाई हो रही है ना वही इसमें भी अप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, 4 4 8 8 2 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में, कौन सा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन जो ए है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड, देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या कहा गया कि ओवर को हम 8974 तथा प्रियोरिटी को हम 1438435 में लिखा जाता है। तो पूछा है कि रिपोर्ट को किस कोड भाषा में लिखा जाता है, ठीक है। देखो इसे कैसे करना है, देखो OVER ओवर को कैसे लिखा जाता है, 8974 में लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि O का जो कोड है 8 है, V का 9, E का 7 और R का 4 है, ठीक है। हमने इसको सीधे में लिख दिया, ठीक है। देखो O का कोड क्या है, O का कोड 8 है, ठीक है। V का कोड 9 है, E का कोड 7 है, R का कोड 4 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसका पूछा गया PRIORITY प्रियोरिटी का कोड भी दिया गया है, देखो क्या है प्रियोरिटी का कोड 14352। देखो प्रियोरिटी का कोड क्या है 1438435। देखो P का कोड 1 है, R का कोड 4 है, I का कोड 3, O का कोड 8 है, R का कोड 4 है, I का कोड 3 है, T का कोड 5 है, Y का कोड 2 है, ठीक है। पूछा कि रिपोर्ट को किस कोड भाषा में लिखा जाता है, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्ट REPORT, रिपोर्ट को किस भाषा में लिखा जाता है, देखो सिंपल सा है। R का कोड देखो 4 है, ठीक, R के नीचे लिख लो 4 हो गया, ठीक। E का कोड देखो ये देखो सेकंड में 7 है, E का कोड क्या है 7 हो गया, ठीक। P का कोड देखो, P देखो फर्स्ट में 1 है, E का कोड 1 हो गया, ठीक। देखो O का कोड क्या है, O का कोड 8 है, ठीक है, 8। R का कोड देखो, R का कोड क्या है, देखो R का कोड 4 है, ठीक है। T का कोड क्या है, T का कोड 5 है, ठीक है। तो देखो रिपोर्ट को किस भाषा में लिखा गया है 471845, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है 471845। देखो ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक। सिंपल सी बात है कि हर किसी का कोड देगा, ओवर का कोड देगा, प्रियोरिटी का कोड देगा, हमें रिपोर्ट का कोड बताना था, ठीक है। रिपोर्ट का कोड बताना है, जो जो अल्फाबेट इसमें लिखे हैं उनको इसमें से देख के उनका कोड इसमें लिख लेना है, वही जो भी कोड आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन फोर्थ, देखो क्वेश्चन फोर्थ में लिखा है स्टेप्स को SPETS में लिखा जाता है, तो क्लॉक को किस भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना है इसे, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे स्टेप्स देखो STEPS, स्टेप्स को हम क्या स्पेट्स यानी कि SPETS इसमें लिखा जाता है, ठीक है। ये कैसे लिखा गया है देखो मैं बताता हूँ। देखो STEPS है, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, ठीक। देखो ये जो स्टेप है इसका अगर उल्टा करते हैं, ठीक है, उल्टा करेंगे तो यही आया, देखो SPETS, देखो SPETS, ठीक है। इसका उल्टा करेंगे तो ये बनना है, ठीक है। इसी तरीके से क्लॉक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक, CLOCK है, ठीक है, क्लॉक है। अगर इसका अपोजिट है, इसका उल्टा कर देंगे, क्लॉक का उल्टा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है K है, KCOLC,
KCOLC, देखो KCOLC, देखो यानी कि क्लॉक को किस में लिखा जाएगा, क्लॉक को KCOLC में लिखा जाएगा। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन दिया, डॉग को 13 तथा कैट को 12 लिखा जाता है, तो ANS को किस कोड में लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, देखो जैसे DOG है, ठीक है, डॉग को 13 लिखा जाता है बोला, ठीक है। अब 13 ये कैसे आया, डॉग से 13 कैसे बना, D की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15 होती है, और G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, अगर उनके सभी प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाए तो कितना आएगा, देखो 26 होता है। ठीक है, अगर 26 को डिवाइड कर देंगे हम 2 से तो कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, डिवाइड 2 से कर देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। मैंने आपको इससे पहले जो पैटर्न बताए थे उसमें मैंने आपको डिवीजन भी बताया था, वो डिवीजन एक इस तरीके से भी आता है। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे दूसरा क्या है, कैट है, ठीक है, कैट का है, कैट का कोड क्या है, 12 है। ठीक, देखो C की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 है, A की प्लेस वैल्यू 1, T की प्लेस वैल्यू 20 है। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर दो, कितना हो गया, 24 होता है। ठीक है, 24 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना होता है, 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 2 से 24 होता है, तो 24 को डिवाइड 2 से करके 12 आ गया। इसका मतलब है ANS का भी कोड निकल जाएगा। देखो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, N की प्लेस वैल्यू 14 होती है, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। ठीक, देखो A की 1, N की 14, S की 19, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करो, कितना होता है, 19, 14 और 1 कितना होगा, ऐड करने पे 34 आ जाएगा। ठीक है, 34 को डिवाइड 2 से कर देना, क्योंकि इससे पहले कैट और डॉग में 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ANS का कोड क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो बी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 6, देखो छठा क्वेश्चन है, MOQS को ACEG में लिखा जाता है, तो PRTV को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसे कैसे किया, देखो सबसे कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, और O कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक, 13, O की 15 होती है, Q की 17 होती है, और S की 19 होती है। ठीक, उसी तरह से A की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है, C की 3, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है। ठीक, उसी तरह P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है। ठीक है, मैं प्लेस वैल्यू भी नीचे मैंने लिख ली। ठीक है, देखो M से O में जाना है तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, देखो 13 और 15, 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, +2 है नहीं। उसके बाद O से Q में जाना है, O की प्लेस वैल्यू 15 है, Q की 17 है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, +2 का। फिर Q से S में जाना है, Q की प्लेस वैल्यू 17 है, S की 19 है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, +2 का। उसी तरीके से इसमें देखो A से हमें C में जाना है, 1 और वो A का प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3, तो इन दोनों के बीच +2 का डिफरेंस है। C और E के बीच में भी +2 का डिफरेंस है, E और G के बीच में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, यानी सब में +2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, ठीक उसी तरह इसमें देखो, इसमें भी +2 का आ रहा है क्या, P की 16 होती है, R की 18 होती है, यानी कि 16 से 18 में जाने के लिए +2 का डिफरेंस है, 18 से 20 में जाने के लिए भी +2 का डिफरेंस है, T से V यानी कि T की प्लेस वैल्यू 20, V की प्लेस वैल्यू 22, दोनों के बीच 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा हो, बताओ। देखो ऑप्शन में देखते हैं। ठीक है, ये कितना होता है, 5, 7, देखो 5 और 7 +2 का डिफरेंस इसमें आ गया। ठीक, 7 से 9 +2 का डिफरेंस आ गया। ठीक, 9 से 10 +1 का डिफरेंस आ गया। ठीक, तो A तो कैंसिल हो गया। ठीक है, A ऑप्शन जो होता है कैंसिल हो गया। ठीक, उसी तरीके से दूसरा देखो, F और H, F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो +2 का डिफरेंस आ गया। H 8 होता है, J 10 होता है, यानी कि यहाँ पे +2 का डिफरेंस आ गया। उसके बाद J 10 होता है, M 13 होता है, 3 का डिफरेंस आ गया, तो ये भी कैंसिल। उसके बाद इसमें देखो कि 11 होता है, M 13 होता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस हो गया। ठीक, M और N, M 13 होता है, N 14 होता है, +1 का, तो ये भी कैंसिल। ठीक है, C ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ये ऑप्शन देखो, O क्या होता है, 15 होता है, Q 17 होता है, 15 और 17 के बीच में +2 का डिफरेंस आ गया। फिर Q 17 होता है, S 19 होता है, Q और S के बीच में +2 का डिफरेंस आ गया। तो S और U होता है, S 19 होता है, U 21 होता है। ठीक, इन दोनों के बीच में +2 का डिफरेंस आ, यानी कि +2 +2
इस तरीके यानी ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस तरीके से इसमें सबका +2 का डिफरेंस है उसी तरीके से OQSU में भी +2 का डिफरेंस आ गया। ठीक, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक, इसमें लिखा गया है अगर बॉय को 20 लिखा जाता है, यानी कि बॉय का कोड अगर 20 है, गर्ल का कोड 52 है, तो स्मार्ट का कोड क्या होगा ये आपको बता दें। ऑप्शन दिए गए, बताओ, सोचो एक बार कैसे होगा, स्मार्ट का कोड कैसे निकलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बॉय और गर्ल कैसे निकला। बॉय का कोड 20 और गर्ल का कोड 52 कैसे आया। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जब इस तरीके से नंबर आते हैं सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे देखिएगा और उसके बाद आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है, देखो बॉय 20 कैसे आया, बी की प्लेस वैल्यू क्या है 2 है, ओ की प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25। ठीक, देखो बी की 2, ओ की 15, वाई की 25, इन सभी को अगर ऐड करोगे देखो कितना आ रहा है, कितना आएगा 25, 15 और 2 को ऐड करो कितना आएगा 42 आएगा। ठीक है, इन सभी को ऐड करोगे तो 42 आएगा। ठीक है, अब देखो 42 तो आ गया, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 42 है ना, 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये दो डिजिट आई है ना जो 4 और 2, इनको अलग अलग कर दो और स्क्वायर कर दो, उसके बाद ऐड कर दो दोनों। देखो 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 20। तो बॉय का कोड निकल गया 20। ठीक, देखो गर्ल को कैसे लिखा जाएगा, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। ठीक है, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। ठीक, कितना आएगा, यानी कि 7, 9, 18 और 12, इन सभी को ऐड करोगे कितना आएगा 46 आएगा। ठीक है, 46 आएगा, फिर दो डिजिट आएगी 4 और 6, इनका स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 6 का स्क्वायर कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो, हर एक इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इन दोनों को ऐड कर दो 52 आएगा। ठीक है, 36 और 16 को ऐड करोगे 52 आएगा। ठीक, ये देखो 50 गर्ल का 52 आ गया। इसी तरीके स्मार्ट निकालना है, स्मार्ट का क्या आएगा मैं ये बताना है। ठीक, सबकी प्लेस वैल्यू देखो, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19 होती है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। ठीक है, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, यानी कि 19 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 20। ठीक है, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करो, देखो कितना आता है बताओ 71 आता है। ठीक है, 71 आया, देखो दो डिजिट है 7 और 1, मैंने क्या बताया था 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दोनों को अलग कर दो, उनका स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, प्लस प्लस है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो कितना हो गया 49 प्लस 1 50, यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा 50 होगा। ठीक है, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, इस तरीके के जो क्वेश्चन है हमें पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, न्यू को 27 तथा टेक्स्ट को 64 लिखा जाता है, तो वर्ड्स को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, देखो हमें कैसे करना है, सिंपल सी बात है, देखो न्यू है NEW, न्यू है। ठीक है, न्यू को 27 लिखा जाता है। ठीक, देखो इसे कैसे करना है आपको, एन की प्लेस वैल्यू कितनी थी 14 होती है, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ 14 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है। अगर इनको ऐड भी करोगे ना फिर भी 27 नहीं आएगा, या इसका अपोजिट लेटर भी लोगे फिर भी 27 नहीं आएगा। ठीक, फिर भी बता देता हूँ, देखो एन का अपोजिट क्या होता है M होता है, ई का अपोजिट क्या होता है V होता है, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है D होता है। इनकी प्लेस वैल्यू भी लोगे ना, इनको भी ऐड करोगे इनकी प्लेस वैल्यू, फिर भी 27 नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो 27 कैसे आएगा, कभी कभी क्या होता है ना कोई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि वो बहुत टफ है, लेकिन वो कठिन नहीं होता है, वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, देखो न्यू 27, एक और दिया गया, क्या दिया है टेक्स्ट दिया है TEXT, टेक्स्ट कितना होता है 64 होता है। ठीक, टेक्स्ट 64 होता है, हमें निकालना है वर्ड्स। देखो पहले न्यू कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा 27 64, ये नंबर आपको जाने पहचाने लग रहे हैं। देखो 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है। देखो तीन अल्फाबेट है 1 2 3, तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा,
ठीक उसी तरीके से 1 2 3 4 4 इसमें अल्फाबेट है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर WORDS वर्ड्स है, ठीक इसमें कितने अल्फाबेट है, 5 अल्फाबेट है, तो 5 का क्यूब कर दो, कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। यानी कि हम वर्ड्स का कोड क्या हो जाएगा 125। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 9 है, अरेंज को 3 तथा ट्रांजिशन को 4 लिखा जाता है, तो मिसलेनियस को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक इसे कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं देखते हो, देखो यहाँ पे कैसे करना है, ARRANGE, ठीक है। अरेंज को हमने 3 लिखा है, कैसे लिखा पहले हमें ये देखना है। ठीक है देख इसमें क्या देखना है, आपको वोवल्स देखना है। ठीक है यानी कि स्वर, कितने इसमें स्वर है, वोवल्स है। ये देखो वोवल्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है वोवल्स, वोवल्स होते हैं 3, फिर AEIOU, ठीक है AEIOU ये वोवल्स होते हैं। ठीक आगे स्टार्टिंग में जो पैटर्न बताया था उस समय मैंने आपको बताया। ठीक देखो इसमें वोवल्स कितने, देखो एक तो ये है, एक ही है और एक ही है, इसके अलावा कोई और वोवल्स है, और तो सभी कॉन्सोनेंट है। ठीक है AAE यानी कि कितने वोवल्स है 1 2 3 3 वोवल्स है, तो 3 आ गया। ठीक उसके बाद क्या है TRANSITIO है, ट्रांजिशन को 4 लिखा जाता है। ठीक ट्रांजिशन का कोड 4 है। इसमें देखो कितने वोवल्स हैं, एक ही है, 2 3 4, देखो AIIO है ना 4, और सभी कॉन्सोनेंट है, 4 वोवल्स है। ठीक है इसलिए 4 हो गया। ठीक ठीक उसी तरीके से हमें पूछा गया है मिसलेनियस MISCELLANEOUS, मिसलेनियस का कोड क्या होगा इसमें बताओ। देखो इसमें देखो कि कितने वोवल्स हैं, देखो एक तो ये है, ठीक और एक ही है, ठीक और नहीं एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, यानी कि IEAEOU कितने 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 वोवल्स हैं। तो मिसलेनियस का जो कोड होगा वो कितना होगा 6 होगा। ठीक जितने वोवल्स होंगे वो उसका कोड होगा। ठीक है यानी कि ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 है, ठीक है मेट को 69 तथा कोड को 81 लिखा जाता है, तो फाइंड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है फाइंड बताना है, फाइंड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है देखो सबसे पहले मेट है, देखो MATE, देखो मेट को 69 लिखा गया, कैसे लिखा गया हमें ये निकालना है। अगर निकाल दिया तो, अगर ये निकाल दिया तो फाइंड हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक हो देखो ये कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद होगी और अपोजिट लेटर अगर याद है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है अगर आपको याद नहीं है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा जिससे आप आसानी से अल्फाबेट प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है देखो देखो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1, टी की 20 और ई की 5 होती है। ठीक अगर हम इन सभी को नंबर को इन सभी अल्फाबेट प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे फिर भी 69 में नहीं पहुंचेंगे। ठीक है अब क्या करें, एक बार ऐसा करते हैं। ठीक अब देखो अगर मैं इनका अपोजिट कर दूं, अपोजिट लेटर एम का अपोजिट क्या होता है एन होता है। ठीक है ए का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है इस तरीके से होता है। अब क्या है अपोजिट तो हम लिख लिए इनके, ठीक अब इनकी प्लेस वैल्यू अगर लिख लो एम की 14 होती है, जेड की 26 होती है, जी की 7 होती है, वी की 22 होती है। देखो अगर मैं इनको ऐड करूंगा शायद ये 69 आ सकता है। क्यों देखो 26 है 22 है, देखो बहुत लंबी छलांग मार दी उन्होंने है ना, तो इसका मतलब है और यहाँ 14 है यानी कि ये 69 बन सकता है। देखो इन सभी को ऐड करो तो एक बार कितना आता है, देखो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा 69 आएगा। ठीक है देखो आ रहा है, यानी कि मेट का जो कोड क्या होगा 69 होगा। इसी वजह से हो रहा है इनका जो अपोजिट लेटर है एन, ए का जेड, टी का जी और ई का फी, इनकी प्लेस वैल्यू को अगर ऐड करोगे तो 69 आ गया। ठीक इसी तरीके से कोड है। ठीक है यहाँ पे देखो कोड है, कोड को 81 लिखा जाता है। ठीक सी का अपोजिट क्या होता है एक्स होता है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है। ठीक है डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है। ठीक है
अब देखो x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, प्लस करोगे l की प्लेस वैल्यू 12 होती है, प्लस करोगे w की प्लेस वैल्यू 23 होती है, प्लस करोगे v की प्लेस वैल्यू 22 होती है। ठीक, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो, इन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करो, कितना आएगा 81 आएगा। ठीक है, कोड को 81 लिखा गया, इसलिए कोड को 81 लिखा गया है। ठीक है, हमें क्या पूछा गया फाइंड, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो हमें पूछा गया फाइंड, फाइंड को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, एफ का अपोजिट क्या होता है यू होता है। ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है। ठीक, एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। ठीक, अब देखो इनकी प्लेस वैल्यू देखो, यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक, देखो देखो यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, ऐड करो, प्लस आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 होती है। ठीक, प्लस एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। ठीक है, प्लस डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23 होती है। इन सभी को ऐड करो, कितना आएगा बताओ 75 आ गया। ठीक है, यानी कि फाइंड का जो कोड होगा वो क्या होगा 75 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे करेंगे। तो देखो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के चलते हैं। देखो क्वेश्चन 11 है। ठीक है, टाइगर को 79249 लिखा जाता है, तो सॉल्व को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, बताओ। देख इसे कैसे करना है आपको, देख टाइगर है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ TIGER, टाइगर है, टाइगर को लिखा जाता है 79249 लिखा जाता है। ठीक, पहले में ये देखना ये आया कैसे, अगर ये निकालोगे तभी तो निकाल पाओगे सॉल्व को। ठीक है, देखो टाइगर कैसे निकालेंगे 79249, अगर इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। देखो इसका कोई रिलेशन इससे दिख रहा है 29, 7, 5, 18, इनका रिलेशन इससे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा इसका, देखो अगर हम क्या करते हैं इसका अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर ऑफ प्लेस वैल्यू रीजनिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है। ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है। ठीक, जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, ई का अपोजिट वी होता है, आर का अपोजिट आई होता है। ठीक है, GRTVI हो गया। ठीक, इनकी प्लेस वैल्यू देखो क्या क्या होती है, देखो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। ठीक, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है। ठीक, ये तो हमें पता चल गया। इन नंबर का जो रिलेशन है इन नंबर से है, देखो 7 है 7 है, 18 है 9 है, 20 है 2 है, 22 है 4 है, 9 है 9 है। कुछ लग रहा आपको, देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। देखो सिंगल डिजिट को सिंगल रहने दे रहा, आर देखो 18 है, अगर 18 में देखो कितने डिजिट है 2 डिजिट है ना, इन दोनों के बीच में प्लस कर दो, 1 और 8 के बीच में प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, देखो 9 यहाँ पे है। ठीक है, 9 हो गया। उसके बाद 20 है, 2 में प्लस 0 ऐड करोगे कितना आएगा 2 ही तो आएगा। देखो 2 आ गया, ये देखो 2 है। उसके बाद है v, देखो v में कितना है 22, v की प्लेस वैल्यू 22, 2 डिजिट है, दोनों के बीच में प्लस कर दो। ठीक, यानी कि 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक, ये देखो 4 है, देखो यहाँ 4 आ गया। उसके बाद आई सिंगल डिजिट है, इसको सिंगल ही लेना। इसका मतलब ये है कि जहां पर सिंगल डिजिट है वहां पे सिंगल डिजिट आएगी, लेकिन जहां पे डबल डिजिट आ रही है उन दोनों डिजिट को ऐड कर देना है। तो देखो क्या बन गया 79249, देखो 79249 बन गया। और हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया सॉल्व, सॉल्व को कैसे लिखेंगे। ठीक है, अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो SOLVE है। ठीक, यहाँ पे ठीक है, सॉल्व को कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या था मैंने अपोजिट किया था। देखो एस का अपोजिट क्या होता है एच होता है। ठीक है, ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। ठीक, वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है, देख लो एस का अपोजिट एच होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू देखो, एच कितना होता है 8 होता है। ठीक, एल कितना होता है 12, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है। ठीक, ई की प्लेस वैल्यू 5, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है। ठीक है, अब देखो सिंगल डिजिट को सिंगल ही रहने देना,
लेकिन डबल डिजिट अगर 2 डिजिट हो उनको ऐड कर देना, ठीक है। देखो 8 है तो 8 ही रहेगा, ठीक, 8 है ना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक। देखो सॉल्व का क्या हो जाएगा कोड, 8 तो 8 ही रहेगा इसको, ठीक है, 8 रहेगा। उसके बाद देखो एल की प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। 2 डिजिट है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों डिजिट को ऐड कर दो। 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 3 हो गया, इसके ऊपर लिख लो, ठीक है। ओ है ना, ओ का अपोजिट एल है तो ओ के ऊपर लिख लो, ठीक है। हमें तो कोड पता लगा है ना, तो 3 हो गया, ठीक। उसके बाद देखो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी है, 15 है। इन दोनों 15 है, दोनों नंबर को ऐड कर लो, दोनों डिजिट को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, एल के सामने लिख लेते हैं 6। उसके बाद ई क्या है, सिंगल डिजिट है तो ये सिंगल ही रहेगा, ठीक, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22। दोनों डिजिट को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, 83654 बन गया, ठीक है। देखो 83654 हो गया, ठीक है। देखो सॉल्व का कोड क्या आ गया, 83654 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। एस का कोड 8 हो गया, ओ का कोड 3 हो गया, एल का कोड 6 हो गया, वी का कोड 5 हो गया, ई का कोड 4 हो गया, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 83654 किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो 83654 ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 12, 12वां क्वेश्चन देखो, पॉज को PAUSE पॉज को 16, 24, 21, 9, 10 लिखा जाता है, ठीक है। रिव्यू को किस कोड में लिखा जाएगा, देखो इसे कैसे करना है, पॉज है, देखो PAUSE, ठीक है। पॉज का कोड क्या है, 162421910, ये पॉज का कोड है, ठीक है। ये कोड कैसे आया, पहले हमें ये देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें कोई वोवल्स आते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू का हम डबल कर देंगे, ठीक है। पी जो होता है, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। देखो P 16 हो गया। उसके बाद A है, A की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर वोवल्स आते हैं, स्वर आते हैं तो उसका डबल कर देंगे, ठीक। अगर वोवल्स आते हैं तो उसकी प्लेस वैल्यू का हम डबल कर देंगे, ठीक। A है, A का डबल क्या होता है, 2 होता है ना, देखो 2 आ गया, ठीक। U देखो, U कितना होता है, 21 होता है, और U एक वोवल्स है, ठीक। मैंने क्या बोला था, इसकी प्लेस वैल्यू का हम डबल कर देंगे। U 21 होता है, 21 का डबल क्या होता है, 21 2 से कितना होता है, 42। तो U जो होता है देखो 42 होगा नहीं होगा, देखो ये 42 एक साथ है ना, देखो U का क्या होता है 42 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके S देखो, S क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, वोवल्स तो है नहीं। S कितना होता है, 19 होता है, देखो S की प्लेस वैल्यू 19 है, ठीक। ये क्या है, एक वोवल्स है, ठीक, स्वर है, इसकी प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, इसका डबल कर देंगे, ठीक। इसकी प्लेस वैल्यू का डबल कर दो, 5 है, 5 का डबल 10 होता है, देखो ये 10 हो रहा है, यानी कि E का 10 निकल गया, ठीक है। देखो सबका कोड आ गया, जहां पे कॉन्सोनेंट होता है उसकी प्लेस वैल्यू वैसे ही रख दोगे, जहां पे वोवल्स होता है उसकी प्लेस वैल्यू हम डबल कर देंगे। P की प्लेस वैल्यू 16, A की प्लेस वैल्यू मैंने कहा था A क्या है, एक वोवल्स है, इसका डबल, इसकी प्लेस वैल्यू का डबल कर देंगे, 2 हो गया। U क्या है, एक वोवल्स है, इसकी प्लेस वैल्यू का डबल कर देंगे, यानी कि इस U की प्लेस वैल्यू 21 होती है, इसका डबल कर देंगे 42 हो गया U का, ठीक है। एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, ठीक है। तो देखो 19 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया। E देखो, E एक वोवल्स है, ठीक है। अगर वोवल्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू का डबल कर देंगे। E की प्लेस वैल्यु 5 होती है, इसका डबल कर दो, 10 हो जाएगा, देखो ये हो गया 10, यानी कि पॉज का जो कोड होता है ये है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है व्यू कैसे निकालेंगे, REVIEW, ठीक है। हमें रिव्यू का पूछा है कोड, ठीक है। रिव्यू का कोड कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर निकाला सेम टू सेम वैसे ही रिव्यू का कोड निकल जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखो वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, ये होगा वोवल्स इसमें है, ठीक है। इनका डबल हो जाएगा, और कॉन्सोनेंट है उनकी जो प्लेस वैल्यू है वो वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। देखो R है, R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। 18 लिखोगे, ठीक। उसके बाद E है, ठीक। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, 5 तो होती है। मैंने क्या बोला था, ये एक वोवल्स है, ठीक है। वोवल्स है तो इसकी प्लेस वैल्यू का डबल कर देंगे, 5 2 से 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद V है, V एक कॉन्सोनेंट है, V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है, ठीक। फिर I देखो, I एक वोवल्स है, इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 का डबल कर दोगे 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद E है, इसकी E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ठीक।
ये वोवल्स है, इसका डबल कर दोगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू एक कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23 होती है, ठीक। यानी कि जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा। देखो रिव्यू का कोड क्या बन गया 18 10 22 18 10 23। इस ऑप्शन में देखो कहीं पे है 18 10 22 18 10 23, यानी कि ऑप्शन ए होता है हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन क्यों चलता है, देखिए क्वेश्चन 13 है, ठीक है। आउटलाइन को 412195 लिखा जाता है तो फॉर्मेट को किस कोड में लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है। देखो OUT आउटलाइन है, ठीक है। ये देखो आउटलाइन है, इसका कोड है 412193, यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। 412195, ठीक है। 412195, ठीक। कैसे बनाए कोड, देखो इसकी प्लेस वैल्यू देखो पहले, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, इसके ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है 15 होती है, ठीक। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21 होती है, ठीक। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। इस तरीके से होगा। अब देखो 412195 ये कैसे बना, देखो अगर मैं ये दो डिजिट है, इन दोनों डिजिट को एक दूसरे से माइनस कर दो, ठीक है। यानी कि 1 - 5, अगर दो डिजिट है एक दूसरे को माइनस कर दो, इससे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 5 में से 1 माइनस करेगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो यू, उसके बाद यू है ना, यू का प्लेस वैल्यू कितना आता है 21। दो डिजिट है, दोनों में दो डिजिट है, दोनों को माइनस कर दो, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेता हूं 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद टी 20 है, देखो 2 में 0 माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक। एल देखो 12 है, यानी कि दो डिजिट है, दोनों एक दूसरे को माइनस कर दो, 2 में 1 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक। आई सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट है, एन कितना होता है 14, दो डिजिट है 1 और 4, इन दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ गया, ठीक है। उसी तरह ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सिंगल डिजिट है। और देखो देखो ओ की प्लेस वैल्यू 15 थी, दो डिजिट है 5 15 थी, 1 और 5 इन एक दूसरे को माइनस किया कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक। उसे यू देखो यू 21 होता है, ठीक है 21 होता है, दो डिजिट है 2 और 1 एक दूसरे को माइनस करो 1 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। उसके बाद देखो टी है 20 है ना, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, 2 से 0 को माइनस करो 2 ही तो आएगा, ठीक है। टी के बाद क्या होता है एल, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, दो डिजिट है एक दूसरे से माइनस करोगे, 2 को 1 से माइनस करोगे 1 आएगा, देखो 1 आया। उसके बाद आई है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ये सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो सिंगल का सिंगल ही रहेगा 9 रहेगा, ठीक। उसके बाद एन देखो एन 14 होता है, ठीक है, दो डिजिट है एक दूसरे से माइनस करो, 4 में 1 माइनस कर दो 3 आएगा, देखो 3 आया। ई देखो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सिंगल डिजिट है तो 5 हो गया। इसका मतलब आउटलाइन का कोड क्या है 412195। इसी तरीके से फॉर्मेट्स का भी कोड निकालिए, ठीक। कैसे निकालिए, FORMATS, देखो फॉर्मेट्स है, इसका कोड निकालना है, ठीक। देखो इसी तरीके से फॉर्मेट्स का भी कोड निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो एफ, देखो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6 होती है, ठीक है, ऊपर लिख रहे हो 6। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है। एन की प्लेस वैल्यू 13 होती है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ठीक। जैसे यहाँ पे किया हमने सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। देखो सिंगल डिजिट को सिंगल लाइन देना, डबल डिजिट अगर दो डिजिट आएगी एक दूसरे से माइनस कर देना, ठीक है। देखो सिंगल एफ है तो 6 यहाँ पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, सिंगल डिजिट है 6 रहेगा। ओ देखो ओ 15 है, ठीक है। मैंने क्या बोला था दो डिजिट है 1 और 5 है ना, एक दूसरे से माइनस कर देंगे, यानी कि 5 को 1 से माइनस करो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, आएगा 4। फिर उसके बाद आर देखो आर की 18 होती है, ठीक है, 1 और 8 दो डिजिट है, यानी कि 8 को 1 से माइनस करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 7 आ गया, ठीक। यहाँ पे भी लिख लेते हैं 7 आ गया। उसके बाद देखो एम, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, ठीक है। 13 होती है यानी कि दो डिजिट है 1 और 3, एक दूसरे से माइनस करो, 3 में 1 से माइनस करो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे भी लिख लो 2, ठीक है। की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक। सिंगल डिजिट है तो उसको वैसे ही रहने दो 1 लिख लो।
टी लिखो, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट है 2 और 0, 2 में से 0 माइनस करोगे 2 ही तो आएगा, 2 ही हो गया, ठीक। एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ठीक है, 2 डिजिट 1 और 9 एक दूसरे से माइनस कर दो, 1 और 9 है, 9 को 1 से माइनस करो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 8 लिख लो। देखो क्या बनाइए, कौन सा कोड बना, 6472128, यानी कि फॉर्मेट्स का जो कोड बन गया वो है 6472128 है, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश को HKGILPK में लिखा जाता है, तो कमेंट्स को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करना है आपको मैं बता दूं। देखो यहाँ पे जैसे इंग्लिश है ENGLISH, ठीक है, इंग्लिश है, इसको कैसे लिखा जाता है। देखो इंग्लिश को HKGILPK में लिखा जाता है, ठीक। तो कमेंट को कैसे लिखा जाए पूछा है, पहले देखना है कि इंग्लिश को ये कैसे लिखा गया। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5, एन की प्लेस वैल्यू 14, जी की प्लेस वैल्यू 7, एल की प्लेस वैल्यू 12, आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11, जे की 10, आई की 9, एल की 12, पी की कितनी होती है 16, के की 11 होती है, ठीक है। अब देखो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एच की प्लेस वैल्यू के 8 होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, +3 का डिफरेंस है, ठीक है। वैसे एन कितना होता है 14 और के 11, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, -3 का आया, ठीक है। एन की 14 से 11 में जाना है तो -3 आएगा ना। वैसे ही देखो जी से जे में जाना है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है और जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10 होती है। जी से जे में जाना है, कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। उसके बाद से 5 में जाना है, एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस है, -3 का डिफरेंस है, ठीक है। एल से आई में जाना है तो उल्टा जाना है ना, तो -3 का डिफरेंस आया। देखो उसके बाद आई और एल, आई से हमें एल में जाना है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है। इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर एस की प्लेस वैल्यू 19 है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ठीक है। 19 बड़ा है ना, तो एस से हमें पी की ओर जाना है तो -3 का डिफरेंस आएगा। उसके बाद एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, +3 का डिफरेंस है, ठीक है। इनकी +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 इस तरीके से आ रहा है। देखो HKGILPK। उसी तरीके से पूछ रहा है कमेंट्स, कमेंट्स को हम किस तरीके से लिखेंगे। देखो कमेंट को कैसे लिखेंगे, COMMENT, ठीक है। कमेंट को हम कैसे लिखेंगे ये देखना है, ठीक। देखो जैसे ये सीरीज बनी है सेम टू सेम वही सीरीज इसमें भी अप्लाई होगी, ठीक है। पहले +3 है, फिर -3 +3 -3 +3 -3 +3, ठीक। वैसे ही यहाँ पे भी है, इसको +3 कर लेना, इसको -3, इसको +3 कर लेना, इसको -3, इसको +3 करना, इसको -3 करना और इसको +3 कर लेना, ठीक है। देख सी का +3, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, एम की प्लेस वैल्यू 13, ई की प्लेस वैल्यू 5, एन की प्लेस वैल्यू 14 और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ठीक है। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, 3 में 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है। उसी तरीके से ओ देखो, ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15 होती है, 15 में 3 माइनस करना है, पहले तो प्लस किया और क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, 15 में 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एल की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 16 आएगा। 16 की प्लेस वैल्यू 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद देखो एम 13 होता है, -3 करना है, एम 13 में 3 माइनस करेंगे 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जे की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक। उसी तरीके से ई देखो, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। 5 में 3 ऐड करना है, ठीक। 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, एच की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक। एन देखो, एन की प्लेस वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है। 14 में 3 माइनस करना है कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, के की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद आएगा टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, 20 में 3 ऐड करो कितना आएगा 23, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। क्या बन गया FLPJHKW, ठीक है।
ये कोड बन गया, ठीक है। इनकी कमेंट का जो कोड होगा वो FLPJHKW है, ठीक है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में है कोई इस तरीके FLPJHKW, देखो ऑप्शन बी जो होगा वो ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 15 है, प्रॉफिट को KILURG में लिखा जाता है, तो ट्रांसलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करना है, प्रॉफिट है PROFIT है, ठीक है, प्रॉफिट है, ठीक। प्रॉफिट को कैसे लिखा जाता है, KILURG, ठीक है। प्रॉफिट को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। अब देखो P और K ये जो होता है एक दूसरे के अपोजिट है, देखो अपोजिट लेटर है। P का अपोजिट K है, R का अपोजिट I हो जाएगा, O का अपोजिट L होगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है। F का अपोजिट U है, I का अपोजिट R है, T का अपोजिट Z है, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसी तरीके से ट्रांजिट देखो TRANSIT, ट्रांजिट, इसमें भी अपोजिट होगा, है ना। इन सब के अपोजिट कर दो। देखो T का अपोजिट क्या होता है, G होता है, ठीक है। R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। N का अपोजिट क्या होगा, M होगा। S का अपोजिट क्या होगा, H। I का अपोजिट क्या होगा, R होगा। T का अपोजिट क्या होगा, G होगा, ठीक है। इनकी ट्रांजिट को इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक। ट्रांजिट को कैसे, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 16 है, व्यू को FDSQWEC में लिखा जाता है, तो नोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करेंगे, व्यू को कैसे लिखते हैं, ठीक है। देखो व्यू को FDSQWEC लिखा जाता है। अब किस तरीके से लिखा गया हम देखते हैं। व्यू का 4 अल्फाबेट और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट, यानी कि 4 अल्फाबेट है, यहाँ 8 अल्फाबेट है, यानी कि एक अल्फाबेट से 2 अल्फाबेट बने, इस तरीके से कुछ बना हुआ, ठीक है। हमें कैसे करना है, ये V है, इनके सब अपोजिट लेटर देखो। V का अपोजिट क्या होता है, E होता है, ठीक है। I का अपोजिट क्या होता है, R होता है। E का अपोजिट V होता है। W का अपोजिट क्या होता है, D होता है, ठीक है। ये इन दोनों ये क्या होता है, इनके अपोजिट होते हैं, ठीक। अब जो E है, E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, ठीक। R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। V की प्लेस वैल्यू 22 होती है और D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ठीक है। ये होती है। अगर हम इसमें +1 और -1 कर देते हैं तो आंसर निकल सकता है। देखो E है, E में +1 कर देते हैं, +1 का मतलब है E में 1 ऐड कर देते हैं। E के बाद क्या आता है, F आता है, ठीक है। यहाँ -1 यानी कि 1 माइनस कर दोगे, E से पहले क्या आता है, D आता है, ठीक है। उसी तरीके से R है, R में सबसे पहले प्लस ही करोगे, ठीक है, फिर माइनस करना, +1 फिर -1, ठीक है। R 18 होता है, 18 में +1 करोगे 19, 19 किसका होता है, S का होता है। अब 18 में 1 माइनस करोगे 17, 17 किसका होता है, Q का होता है। उसी तरीके से V है, V 22 होता है, ठीक है। देखो 22 में 1 ऐड करोगे 23 हो जाएगा, 23 W का होता है। अब 22 में 1 माइनस करोगे कितना होगा, बताओ, 21, 21 किसका होता है, U का होता है। उसी तरीके से बचा D, E में +1 करोगे और -1 करोगे, D में +1 करोगे कितना होगा, E होगा, ठीक है। -1 करोगे तो C होगा, ठीक है। देखो FDSQ बना, FDSQWEC, देखो इनकी व्यू का बन गया ये, ठीक। अब हमसे पूछा है नोट का क्या होगा, ठीक है। ये यहाँ पे बना देना, ठीक है, NOTE, ठीक। हमें पूछा है नोट का क्या होगा, ठीक। इस तरीके से लिखेंगे। N का अपोजिट क्या होता है, M होता है, ठीक। O का अपोजिट क्या होता है, L होता है। T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। E का अपोजिट V होता है, ठीक। इनकी एक दूसरे के अपोजिट, जैसे यहाँ क्या सेम टू सेम यहाँ भी करना है। देखो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13 होती है, ठीक। L की प्लेस वैल्यू 12 होती है, G की प्लेस वैल्यू 7 होती है, V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, जैसे इसमें किया +1 -1, इसमें +1 कर देना पहले, ठीक है। +1 करना, फिर इसका -1 भी करना। इसमें L में +1 करना, फिर इसका -1 भी करना, ठीक। इसका भी +1 करना, इसका भी -1 करना, फिर इसका भी +1 करना और इसका -1 करना, ठीक है। इस तरीके से करना, ठीक है। देखो पहले M से स्टार्ट करते हैं। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, 13 में +1 करोगे कितना आएगा, 14 आएगा। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, N की होती है, ठीक। उसी तरीके से देखो 13 में -1 भी करना है,
-1 करोगे 12 की प्लेस किसकी प्लेस वैल्यू होती है 12 एल की। उसी तरीके से एल देखो, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, 12 में +1 ऐड करना है, कितना हो गया 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एम की होती है। ठीक उसी तरीके से देखो 12 में माइनस भी करना हुआ, ठीक 1 - 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है के की। उसी तरीके से देखो जी की प्लेस वैल्यू 7 में +1 ऐड करो 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एच की। उसी तरीके से 7 में माइनस भी करना है, -1 करोगे कितना हुआ 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एफ की। ठीक उसी तरीके वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, 22 में +1 ऐड करोगे कितना होगा 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की। उसी तरीके से 22 में -1 भी करोगे, यानी कि 21 इसकी प्लेस वैल्यू होती है यू की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक देख नोट्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है देखो क्या है एन एल एम के एच एफ डब्ल्यू यू, देखो ऑप्शन में है कोई, देखो एन एल एम के एच एफ डब्ल्यू यू, ऑप्शन बी है, यानी ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है इस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है हमने किया क्या, हमें व्यू का दिया था एफ डी एस क्यू डब्ल्यू ई सी ये दिया था। ठीक है व्यू में कितने अल्फाबेट है 4 अल्फाबेट, इसमें 8 अल्फाबेट है। ठीक है यानी एक अल्फाबेट के 2 अल्फाबेट यहाँ पे जोड़े ना हुआ। ठीक है हमें उसमें पता नहीं था। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका अपोजिट करना है। जो व्यू है, व्यू जो अल्फाबेट है हर किसी का अपोजिट नहीं आना। वी का अपोजिट ई होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ई का अपोजिट बी होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है। ठीक अब इसकी प्लेस वैल्यू भी हमें याद होनी चाहिए। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, वी की 22 और डी की 4 होती है। ठीक है उसके बाद क्या करना है, जो ई है इसमें +1 भी करना है -1 भी करना है। ठीक लेकिन सबसे पहले हमें +1 करके चलना है। ठीक है देखो ई का +1 करोगे क्या आएगा, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में +1 करोगे 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एफ की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक उसी तरीके से 5 में -1 भी करोगे, -1 करोगे 4 आएगा, 4 की किसकी प्लेस वैल्यू होती है डी की होती है। उसी तरीके उसके बाद आर देखो, आर 18 होता है, 18 में +1 करोगे 19 आएगा। ठीक है उसी तरीके से 18 में -1 भी करोगे तो 17 आएगा। ठीक है 17 किसकी प्लेस वैल्यू क्यू की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक उसी तरीके से 22 है, 22 में 1 ऐड करोगे। ठीक है 22 + 1 करोगे कितना है 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की। उसी तरीके 22 में -1 भी करना है तो 21 हो जाएगा। ठीक है 22 में -1 करोगे 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यू की प्लेस वैल्यू होती है। उसी तरीके डी देखो, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, एक जगह +1 करना है, एक जगह -1 करना है। 4 में +1 करोगे 5 आएगा, 5 किसकी प्लेस वैल्यू होती है ई की होती है। उसी तरीके -1 भी करना है, 4 में -1 करोगे 3 किसकी प्लेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू क्या होती है सी होती है। ठीक वो इस तरीके से लिखा गया था। ठीक तो हमसे पूछा नोट को किस तरीके से लिखा गया, देखो सेम टू सेम जैसे ये किया वैसे हमें यहाँ भी करना है। पहले इसका अपोजिट किया था हमने, इसका भी अपोजिट किया। एन का अपोजिट एन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ई का अपोजिट वी होता है। ठीक है हमें प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, एल की प्लेस वैल्यू 12, जी की प्लेस वैल्यू 7 और वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है। ठीक है जैसे हमने यहाँ किया था +1 -1 सेम टू सेम वैसे ही करना है। एन क्या 13 में +1 भी करना है, -1 भी करना है। तो एन का एन 13 में +1 करोगे 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एन की प्लेस वैल्यू होती है। ठीक उसी तरीके से 13 में -1 भी करना है, 13 में -1 करोगे 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल की। उसी दिन यहाँ पे देखो एल 12 होता है, 12 में +1 करोगे क्या हो जाएगा 13 किसकी होती है एम की। फिर 12 में -1 करोगे कितना 11 किसकी होती है के की। उसी तरीके से देखो जी 7 में +1 करोगे 8 आएगा, 8 किसकी प्लेस वैल्यू 8 की एच की होती है। फिर 7 में -1 करोगे कितना आएगा 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एफ की। उसी तरीके से यहाँ पे 22 है, 22 में +1 ऐड करोगे क्या आएगा 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की। फिर 22 में -1 भी करना है, 22 -1 करोगे 21 हो जाएगा, 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यू की। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा एन एल एम के एच एफ डब्ल्यू यू, यानी कि ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो 18वां क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन क्या है, पॉइंट को क्यू आर आर वीपी में लिखा जाता है तो पावर को किस तरीके से लिखा जाएगा वो हमें बताना है। ठीक है देखो पॉइंट POINT पॉइंट है। ठीक है पॉइंट को कैसे लिखा जाता है, पॉइंट को लिखा जाता है QRRVP में लिखा जाता है। ठीक है तो हमसे पूछ रखा है पावर को कैसे लिखा जाएगा POWER। ठीक है पावर को कैसे लिखा जाएगा हमें ये बताना है। ठीक देखो कैसे करना है, P से Q में जाना है। ठीक P 16 होता है, ये 17 होता है। ठीक पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15, I की प्लेस वैल्यू 9, N की प्लेस वैल्यू 14, T की प्लेस वैल्यू 20 होती है। इसमें देखो कितनी होती है 17, R की प्लेस वैल्यू 18, R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, V की प्लेस वैल्यू 22 और P की प्लेस वैल्यू 16 होती है। ठीक है इस तरीके से लिखते हैं। अब देखो
P और Q के बीच में 1 का गैप है, O और R के बीच में कितने का +3 का गैप है, I और R के बीच में कितने का गैप है, I की प्लेस वैल्यू कितनी है 9 है, ठीक है, जबकि R की प्लेस वैल्यू 18 है, तो 9 का डिफरेंस आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, किस तरीके से करेंगे, देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 अल्फाबेट्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ 5 वहाँ, दोनों तरफ 5 होता है, ठीक है, तब क्या करना पड़ता है, देखो कि जो मिड में है, ठीक है, जो बीच में है वो कहीं एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है, देखो आई का आर एक दूसरे के अपोजिट है नहीं, ठीक है। उसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन को करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। मैंने आपको पैटर्न में जब बताया था क्रॉस पेयरिंग बताया था, ठीक है, वो यही है, ठीक है, क्रॉस पेयरिंग। देखो इसको इससे, इसको इससे, देखो P को R से, P 16 होता है, R 18 होता है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, ठीक है। O 15 होता है, Q 17 होता है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, ठीक। उसी तरीके से N कितना होता है, 14 होता है, P कितना होता है, 16 होता है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। T 20 होता है और V कितना होता है, 22 होता है, कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है। सिंपल सी बात है, सभी में +2 का डिफरेंस है, और सिर्फ जो बीच में जो मिड में है वो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक। सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करो, देखो बीच वाला अपोजिट कर दो, W का अपोजिट क्या होता है बताओ, W का अपोजिट D होता है, ठीक है, अपोजिट लेटर मैंने आपको बताया था। देखो पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, P की 16 होती है, O की 15 होती है, W की 23 होती है, E की 5 होती है, R की 18 होती है, ठीक है। देखो हमें क्रॉस पेयरिंग करना है, जैसे हमने यहाँ किया था सेम वही अप्लाई करना है। देखो ऐसे क्रॉस कर लोगे, ठीक है, देखो P का +2 करोगे कितना होता है, P 16 होता है, +2 18 आ जाएगा, यानी कि R आ जाएगा, ठीक। O 15 होता है, 15 में +2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, Q की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसी तरीके से E देखो, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में +2 ऐड करोगे कितना होगा, 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, G की। उसी तरह R देखो, R की प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18 में +2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, T की। देखो ये देखो पावर को हम QRDTG लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन 19 है, ठीक है। सर्च को VHIZSX में लिखा जाता है, तो शेप्स को किस प्रकार लिखा जाएगा, देखो इसे कैसे करना है, देखो यहाँ पे जैसे सर्च लिख लेता हूँ, ठीक है, SEARCH, ठीक है। सर्च को कैसे लिखा जाता है, ठीक इसके नीचे लिखना पड़ता है, ठीक, VHIZSX। हमें ये बताया है कि सर्च को इस तरीके से लिखा गया है, तो फिर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शेप्स को, SHAPES, शेप्स के बारे में पूछा है कि शेप्स को किस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। तो सर्च को देखा इस तरीके का, पहले हमें देखना है कि ये इस सर्च से ये कैसे बना, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 कितने अल्फाबेट है, 6 अल्फाबेट है, ठीक है। जब 6 अल्फाबेट होता है तब क्या करना पड़ता है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें मालूम होना चाहिए इसकी प्लेस वैल्यू। S की 19 होती है, E की 5 होती है, A की 1 होती है, R की 18 होती है, C की 3 होती है, ठीक है, C की 3 होती है, H की 8 होती है। उसी तरह V की क्या होती है, 22 होती है, H की 8 होती है, I की 9 होती है, Z की 26, S की 19 और X की 24 होती है, ठीक है। हमें सबसे पहले अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आनी चाहिए, ठीक, उस तभी हम बहुत जल्दी इसको कर सकते हैं। देखो मैंने आपको फर्स्ट में पैटर्न बताया था 1 to 1 कोडिंग, अगर उस तरीके से देखे तो ये नहीं बन रहा है। देखो 19 और 22, ठीक है, S और V के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 5 यानी E और H, 5 E की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, H की प्लेस वैल्यू 8, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ये दोनों ठीक हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो A और I इनके बीच में +7 का डिफरेंस है, यानी वो जो मेथड है वो अप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो जो 6 अल्फाबेट दिए होते हैं तब हमें क्रॉस पेयरिंग करनी पड़ती है। देखो S का तुम H के साथ कर लेना, ठीक है, और E का V के साथ कर लेना, ठीक। उसी तरीके A का Z के साथ, R का I के साथ, C का X के साथ, H का S के साथ कर लेना, ठीक है, तब हमारा शायद निकल सकता है, ठीक। आपको लग रहा है क्या है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए अपोजिट लेटर है, ठीक है, S और H। S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। उसी तरीके से A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, R का अपोजिट I होता है, C का अपोजिट X होता है, H का अपोजिट S होता है। देखो H का अपोजिट S होता है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट निकले हैं, तो सेम टू सेम ये भी है, ठीक है। इसमें भी एक दूसरे का अपोजिट कर लेना, देखो पहले क्रॉस कर लेना ऐसे करके, ठीक है, ये क्रॉस बना लो ऐसे, अपोजिट कर लो। देखो S का अपोजिट क्या होता है, H होता है, ठीक है, H का अपोजिट S होता है, तभी मैं कह रहा था आपको अपोजिट लेटर भी याद होना चाहिए, ठीक। देखो E का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, ये P है, देखो P का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे K हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद S है, S का अपोजिट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी तरीके से E का अपोजिट क्या हो जाएगा,
वी हो जाएगा। शेप्स को इस तरीके से लिखा जाएगा, देखो जो ये शेप है इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, SHKZHV। ऑप्शन में देखो ऑप्शन ए में है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। देखो क्वेश्चन 20 है, रेशनल को ALONTIRA में लिखा जाता है, ठीक है, उसी तरीके से तो बताइए कि ड्यूरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, देखो इसे कैसे करना है, सिंपल सी बात है, ये देखो RATIONAL, ठीक, ये रेशनल है। ठीक, रेशनल को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ठीक इसी के नीचे लिखना ALONTIRA, ठीक, यानी कि रेशनल को ALONTIRA इस तरीके से लिखा जाता है। तो मैं पूछा गया है कि ड्यूरेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, अगर रेशनल को इस तरीके से लिखा जाता है तो ड्यूरेशन को किस तरीके से लिखा जाएगा, यह हमें पूछा गया है। ठीक, पहले हमें ये पता करना है कि रेशनल को इस तरीके से कैसे लिखा गया। देखो मैंने आपको बताया था पेयरिंग, जब पैटर्न बताया था मैंने आपको पेयरिंग के बारे में बताया था, सेम टू सेम वही इसमें अप्लाई हुआ है। देखो हमें उल्टा करना है, ठीक है, यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर चलना है, राइट से लेफ्ट की ओर चलोगे तो देखोगे AL है, A यहाँ पे आ गया, ठीक, फिर ON है, ON यहाँ पे आ गया, ठीक, फिर TI है, TI यहाँ पे आ गया, RA है, RA यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी कि जोड़े में बनना है। देखो AL यहाँ पे आ गया, ON यहाँ आ गया, फिर जो TI है वो TI इधर चला गया, फिर जो RA बचा है वो RA आपका इधर चला गया। नहीं है, देखो AL है, ON, TI है और RA है। देखो इस तरीके से यहाँ पे भी कर लो, ठीक है, देखो इस तरीके से हम इसको राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे। ठीक है, देखो ON है, इस ON को यहाँ लिख लो ON, ठीक, फिर TI है, इस TI को यहाँ लिख लो, ठीक, फिर RA है, RA को यहाँ लिख लो, फिर DU है, DU को यहाँ लिख लो। तो क्या बन गया ONTIRA DU। तो हमारे जो राइट आंसर हो गया वो ये है। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि ड्यूरेशन को किस तरीके से लिखा जाता है। देखो ONTIRA DU, ऑप्शन में देखो कोई है ONTIRA DU, यानी ऑप्शन बी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। देखो क्वेश्चन 21, देखो अनकवर है, अनकवर को अगर DPXLSGY में लिखा जाता है तो प्रीव्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इसको देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, जैसे अनकवर है, अनकवर, ठीक, अनकवर को DPXLSGY इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसी के नीचे लिखना, ठीक है, देख 2 4 6 7, यानी कि इसमें 7 अल्फाबेट्स हैं, 7 इसमें भी होंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमें पूछा गया है कि प्रीव्यू को कैसे लिखा जाएगा, PREVIEW, प्रीव्यू को किस तरीके से लिखा जाएगा ये पूछा है। ठीक, पहले हमें ये देखना है कि ये कैसे आया। देखो कितने अल्फाबेट 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब 5 अल्फाबेट होते थे तब क्या था कि हमें मेड को लेके चलना, पहले हमें मेड देखना पड़ता था, उसके बाद साइड के क्रॉस करने पड़ते थे या 1 to 1 कोडिंग करनी पड़ती थी। इसमें देखो, इसमें क्या करना आपको, 7 है ना, हम इसको आधा आधा तो कर नहीं सकते। अगर हम यहां से ये देखो इसको अलग कर देते हैं, 3 ही साइड कर देते हैं, 3 ही साइड, बीच में ये सिंगल छोड़ देते हैं। ठीक है, तब क्या होगा, देखो इस तरीके से करना। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्लेस वैल्यू, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है, एन की 14 होती है, सी की 3 होती है, ओ की 15 होती है, वी की 22 होती है, ठीक, ई की 5 होती है, आर की 18 होती है, इसी तरीके से डी की 4 होती है, टी की 16, एक्स की 24 होती है, एल की 12 होती है, एस की 19 होती है, जी की 7 होती है, वाई की 25 होती है। ठीक, इस तरीके से होती है। अब देखते ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है ना, जैसे 7 अल्फाबेट है, ठीक है, तो हमें मेड का देखना पड़ता है। अगर मेड को अलग कर दोगे ना, उसके बाद 3 इधर कर दो, 3 इधर कर दो। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है ना तो आप देखते ही पैटर्न बता दोगे। ठीक है, और हर एक पैटर्न आप फटाफट दिमाग में लगा लोगे। क्यों 21 है और देखो ये 24 है, डिफरेंस नजदीक है। देखो 21 से 24 कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। ठीक, देखो सी और डी कितने का डिफरेंस है, +1 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद एन देखो, एन और पी कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस। देखो 1 2 3 +1 +2 +3। ठीक, इसमें भी देखो वी क्या है 22 है और वाई क्या है 25 है, कितने का डिफरेंस है, +3 का डिफरेंस है। आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, कितने का डिफरेंस आएगा, +1 का डिफरेंस आएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, कितने का डिफरेंस आ गया, +2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है,
यानी कि देखो +1 +2 +3 +1 +2 +3। अब बीच वाला देखो क्या है, वो और एल। आपको लग रहा है क्या है? एल क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है नहीं है? वो जो होता है एल का अपोजिट होता है, ये दोनों क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि बीच का जो है वो अपोजिट लेटर है। उसी तरीके से यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ किया है वही ट्रिक अप्लाई यहाँ भी करेंगे। देखो कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो हमें पता है हमें बीच का अपोजिट करना है, सबसे पहले बीच का अपोजिट ही कर दो, ठीक है। वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है, ठीक, ई होता है। अब देखो अब सबको क्रॉस कर दो, देखो 3 है, सी है और डी, यानी कितने का डिफरेंस है? +1 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप +1 का डिफरेंस कर दो, ठीक है। ई के बाद क्या होता है? एफ आता है, ठीक है। उसके बाद देखो एन और पी कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस कर लो। आपको प्लेस वैल्यू भी याद होनी चाहिए। कितना होता है? पी 16 होता है, आर कितना होता है? 18 होता है, ई 5 होता है, बी 22 होता है, आई 9 होता है, 5 ई 5 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, ठीक। तो आर 18 है, 18 में +2 ऐड करोगे कितना हो गया? 20 हो गया। 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? टी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक। उसी तरीके से ये देखो यू 21 होता है, एक्स 24 होता है, कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 16 है, 16 में +3 ऐड कर दो, कितना हो गया? 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एस की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक। यहाँ पे भी कर दो, यहाँ पे से करो, देखो डब्ल्यू है, डब्ल्यू 23 होता है, ठीक है। इसमें +1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 23 +1 तो 24, किसका होता है? एक्स का होता है, ठीक है। ये देखो इसी तरीके से ई और जी देखो ई 5 होता है, जी 7 होता है, कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में +2 ऐड करोगे क्या होगा? 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? जी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद है आई। अगर आई में आप +3 ऐड करते हो, ठीक है, आई में +3 ऐड करते हो कितना हो जाएगा? आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, 9 में +3 ऐड करो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एल की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। देखो यानी कि हमें पता चल गया कि प्रीव्यू को हम किस तरीके से लिखेंगे, ठीक। जिस तरीके से कवर को लिखा गया है उसी तरीके से प्रीव्यू को भी लिखा जाता है, ठीक। FTSEXZ है, ये देखो ऑप्शन में है कहीं पे इस तरीके का। देख ऑप्शन डी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख क्वेश्चन 22 है, ठीक। डिजाइन को 845429 में लिखा जाता है, तो इंसर्ट को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो इसे कैसे करना है आपको, ये देखो देखो जैसे डिजाइन है, डिजाइन को कैसे लिखा गया है? 845429। देखो डिजाइन को किस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि इंसर्ट को, ठीक, इंसर्ट को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, ठीक। डिजाइन का कोड तो ये है, हमें इसका निकालना है। पहले हमें ये देखना है कि डिजाइन का कोड ये कैसे आया, ठीक। अल्फाबेट देखो कितने हैं? 6 अल्फाबेट है, ठीक। नंबर भी 6 है, ठीक। देखो जब इस ऐसे अल्फाबेट में इस तरीके के कोड आते हैं, ठीक, तब हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू उनको लिख लेना पड़ता है, ठीक है। देखो डी की प्लेस वैल्यू 4 है, ई की प्लेस वैल्यू 5 है, एस की प्लेस वैल्यू 19 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, जी की प्लेस वैल्यू 7, एन की प्लेस वैल्यू 14 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इससे रिलेट हो रहा है क्या? 4 देखो 4 यहाँ, 5 यहाँ, 19 है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। 9 तो 9, आई देखो 9 है, जी 7 है, तो यहाँ कहीं 7 नहीं है, तो इस तरीके से रिलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हम कैसे करेंगे? देखो अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना है? इसका अपोजिट लेना पड़ता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जब ऐसे नहीं आता है तो दिमाग में सीधे अपोजिट लेटर याद होना चाहिए आपको। देखो डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है, ठीक। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है, ठीक है। आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी होता है, ठीक। एन का अपोजिट क्या होता है? एम होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यानी कि डब्ल्यू वी एच आर टी एम, ठीक है। अब देखो अब हमें क्या करना है? डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू देखनी है। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 23। वी की प्लेस वैल्यू 22, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, आर की 18 होती है, टी की 20 होती है और एन की 13 होती है, ठीक है। अब देखो ये कोई रिलेट कर रहा है इससे? ये तो बहुत बड़े नंबर है, ये भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है? अगर ऐसे भी रिलेट नहीं करता है तो देखो प्लेस वैल्यू 23 होती है, कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, यानी कि क्या जहां पे 2 डिजिट होगी उसको एक दूसरे से ऐड कर लेना, ठीक है। देखो 2 और 3 है ना, 2 डिजिट है, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 5, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। वी कितना होता है? 22 होता है ना, 22 की प्लेस वैल्यू होती है,
इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2 + 2 करोगे, देखो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो h क्या होता है, h की प्लेस वैल्यू कितनी थी 8 होती है, ठीक, ये सिंगल डिजिट है, इसको सिंगल ही रहने दो, 8 यहाँ पे लिख दो, ठीक है, खाली सिंगल डिजिट को सिंगल ही डिजिट रहने देना, ठीक है। उसके बाद r की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, ठीक है, 18 होती है, 2 डिजिट है ना, दोनों को ऐड कर दो, 8 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद देखो t की प्लेस वैल्यू कितनी थी 20 होती है, ठीक है, 20 है, यानी दोनों को ऐड कर दो, 2 डिजिट है, 2 में 0 ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, है ना। उसके बाद देखो m की प्लेस वैल्यू 13 होती है, यानी कि 2 डिजिट है 1 और 3, इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे 3 में 1 ऐड करोगे 4 आ जाएगा, ठीक, 4 आ जाएगा। देखो अब बन रहा है 5 4 8 9, देखो बन रहा है, देखो 5 देखो इस 5 के साथ है, 4 देखो ये 4 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, और ये 9 देखो ये 9 इस 9 से रिलेट कर रहा है, और ये 4 देखो इस 4 से रिलेट कर रहा है, और ये 2 इस 2 से रिलेट कर रहा है, ये 8 इस 8 से रिलेट कर रहा है, ठीक, देखो इस तरीके से बन गया, ठीक है, यानी कि डिजाइन का जो कोड है 845429 ऐसे आया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इंसर्ट का कोड, जैसे हमने यहाँ पे जो ट्रिक अप्लाई की है, जो पैटर्न अप्लाई किया है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करना है, अपोजिट करना है। आई का अपोजिट क्या होता है आर होता है, एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, एस का अपोजिट क्या होता है, एस का अपोजिट एच होता है, ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, और टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है, ठीक। अपोजिट तो हमें लिख लिए। उसके बाद क्या था, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। अपोजिट लेटर है, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, एम की 13 होती है, एच की 8 होती है, वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, अगर दो इन प्लेस वैल्यू में अगर 2 डिजिट है, जिस चीज की 2 डिजिट है उन दोनों डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। देखो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, ठीक है, 18, यानी कि अगर 1 और 8 यानी कि 2 डिजिट एक दूसरे को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, देखो, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है, यानी कि 2 डिजिट है, देखो 1 और 3 है, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 डिजिट को ऐड करो, 3 में 1 ऐड करोगे 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो एच सिंगल डिजिट है, सिंगल है तो सिंगल ही रहने दो इसको, ठीक। उसके बाद वी देखो, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है, ठीक है, 2 अलग अलग डिजिट है ना, 2 और 2 दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आई सिंगल डिजिट है तो 9 है, सिंगल है रहने दो। जी ये भी सिंगल डिजिट है ना, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, सिंगल डिजिट है तो 7 है रहने दो। उसके बाद देखो क्रॉस कर देना, ये देखो 9 को ऐसे क्रॉस किया है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक, जैसे ये किया देखो 9, 8 इस साइड है, यानी कि 8 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 तो इसके बीच में आएगा, ठीक है, 4 ही आ गया। उसी तरीके से ये भी क्रॉस होगा, क्रॉस पेयरिंग कहते हैं, देखो 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 7 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 9 बचा है वो इस साइड आ जाएगा, देखो बीच में आ गया, देखो 4 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे 2 2, देखो इंसर्ट का कोड जो होता है वो क्या है 849794, ऑप्शन में देखो कहीं है 849794, देखो ऑप्शन ए जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन 23 है, ठीक है। अगर नोट्स को 5728454015 पे लिखा जाता है तो लाइव को किस कोड में लिखा जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, NOTES नोट्स है, ठीक है, उसको इस कोड में लिखा गया है, ठीक है। कोड लिख लेते हैं, कोड क्या है देखो 5728454015, ठीक, इस कोड में लिखा गया है, ठीक। तो हमें पूछा है क्या लाइट को किस कोड में लिखा जाए, ये पूछा गया, ठीक। देखो कैसे करना, मैंने आपको इससे पहले बताया था, जैसे इसमें कितने अल्फाबेट्स है 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स है, ठीक है, और नंबर्स देखो यानी कि इसमें 10 नंबर्स हैं, 5 अल्फाबेट है, ठीक। सिंपल सी बात है, एक अल्फाबेट से 2 नंबर बन गए होंगे, ठीक। तो देखो हमें कैसे करना है, सबसे पहले अगर इस तरीके के नंबर आते हैं ना, किसी भी अल्फाबेट के जो कोड है वो अगर कोई नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबर में आता है तो हमेशा याद रखना अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेना, ठीक है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ठीक है। देखो इससे कोई रिलेट कर रहा है, कोई भी नंबर इस नंबर से रिलेट कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पैटर्न यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हो रहा है इवन और ऑड का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है इवन और ऑड का, इवन और ऑड का, ठीक है। अगर इवन होगा तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, अगर ऑड होगा तो मल्टीप्लाई 3 करोगे, ठीक।
इस तरीके से हम करेंगे। अगर इवन होगा तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, ऑड होगा तो मल्टीप्लाई 3 करोगे। यानी कि जो नंबर्स हो गए, अगर ऑड में है तो मल्टीप्लाई 3 करोगे, इवन है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे। देखो कैसे, n की प्लेस वाली 14 होती है, 14 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 14 2 सा 28। देखो है क्रॉस में आ रहा है, देखो क्रॉस पेयरिंग वाला, देखो 14 2 सा 28 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई 3 करना पड़ा है, तो 15 3 जा कितना होता है 45। ये देखो 15 3 से 45 होता है, ठीक है। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 होगा। उसके बाद टी देखो, टी क्या होता है 20, 20 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। इवन है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना होगा, 22 से कितना होता है 40 होता है, ठीक है। देखो 40 आ रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 14 है, 14 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई 2 किया, मल्टीप्लाई 3 किया, मल्टीप्लाई 2 किया, और ये देखो ये भी ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई 3 कर दो, 5 3 जा 15 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सिंगल बचा है, 19 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, देखो मैं इसको यहां से लेके आता हूं, ठीक है। अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 19 3 से कितना होता है 57 आ गया, ठीक। मैंने आपको जब पैटर्न बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग है, ठीक। यानी कि देखो ये जैसे n है, n 14 होता है, 14 2 से 28, देखो इसके साइड में, ठीक है, इसके नीचे नहीं है बल्कि साइड में शिफ्ट है, ठीक। उसी तरह में 15 है, 15 ये ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 45 आएगा। 20 इवन नंबर है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40 आएगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, ठीक। अब बचा s, तो s जो होता है 19 होती है, 19 एक ऑड नंबर है, सीधे उसको मल्टीप्लाई 3 से करोगे, क्योंकि ऑड मल्टीप्लाई 3 ऑड होगा तो मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरीके से नोट का जो होता है कोड इस तरीके से निकला है, ठीक। तो हमें निकालना है लाइट का कोड, कैसे निकालेंगे, सेम जो उसमें ट्रिक अप्लाई की है वही इसमें भी करेंगे, ठीक। सबसे पहले इसकी अल्फाबेट प्लेस वैल्यू देखो कितनी, एल की कितनी होती है 12 होती है, आई की 9 होती है, जी की 7 होती है, एच की 8 होती है, टी की 20 होती है, ठीक। अब क्या करना है, जैसे इसमें किया है इवन और ऑड का पैटर्न यूज होगा, ठीक है। देखो ये है 12 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 करोगे कितना आएगा, 12 2 से कितना होता है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 24। आई के ठीक नीचे, आई के ठीक नीचे पे आएगा 24। फिर देखो 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, मल्टीप्लाई 3 कर दोगे कितना आएगा 27, यानी कि 9 3 से 27 आ गया, ठीक। उसके बाद 7 देखो, 7 क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 3 कर दो कितना आएगा 21 आएगा, ठीक है। 7 3 से 21। उसके बाद 8 देखो, 8 क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे, अगर इवन नंबर है तो मल्टीप्लाई 2 करोगे, 8 2 से 16 हो गया, ठीक। यानी टी की जगह पे आएगा, टी के ठीक नीचे पे ये आएगा, एच के ठीक नीचे पे 21, इसके नीचे पे ये आएगा, आई के नीचे 24 आएगा, बचा एल, ठीक है। एल के नीचे पे क्या आएगा, ये खाली जगह है, ठीक। तो देखो ये टी आएगा, टी कितना है 20 है, ठीक है। 20 क्या है, एक इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई 2 से करोगे क्योंकि ये इवन नंबर है, तो कितना हो जाएगा 22 से 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 यानी कि एल के नीचे 40 आ गया। तो देखो क्या कोड बना, लाइट का कोड जो होता है 40 24 27 21 16। ऑप्शन में है कोई, देखो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 24 है, मैटर को IN 26 GG 27 में लिखा जाता है, तो रिव्यू को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। देखो रिव्यू को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा, देखो इसे कैसे करेंगे, यहां पे लिखते हैं, देखो मैटर है, ठीक है। मैटर को हम IN 26 GG 22 ऐसे लिखा जाता है, ठीक। तो हमसे पूछा है कि रिव्यू को कैसे लिखा जाएगा, REVIEW, ठीक है। इनकी रिव्यू को किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक। मैटर को इस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे आया है हमें ये पता करना है। देखो इसे कैसे करना है आपको, ठीक है। इसमें 3 पैटर्न अप्लाई हुए हैं, अपोजिट लेटर, शिफ्टिंग और वोवल्स, ठीक है। 3 पैटर्न अप्लाई हुए हैं। इसमें वोवल्स देखो कितने हैं, ए और ई 2 है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब 2 वोवल्स है, ठीक है, ए और ई, ठीक है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 26 होती है। देखो ए का अपोजिट जेड होता है, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है, ठीक। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है, ठीक। यानी कि इसका मतलब हमें ये पता चला है वोवल्स के जो अपोजिट लेटर होता है उसकी प्लेस वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक।
जो कॉन्सोनेंट है उसका सिर्फ हमें ऑपोजिट लेटर लिखना है, ठीक है। एन का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, ठीक। उसके बाद देखो टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ये भी टी है, टी का अपोजिट भी जी होगा। उसके बाद क्या बचा आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है। देखो आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, ठीक। अपोजिट लेटर का भी पैटर्न यूज किया गया है, शिफ्टिंग भी यूज किया गया है और वोवल्स भी यूज किया गया है। देखो सेम टू सेम इसमें भी करना है, जैसे इसमें अप्लाई किया हमने सेम वैसे इसमें भी करना है। करो देखो, इसमें सबसे पहले देखो कि वोवल्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 वोवल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले वोवल्स को ही पकड़ लो, ठीक। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था आपको, वोवल्स का जो अपोजिट होता है उसकी प्लेस वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। अगर वोवल्स दिया हो तो इसमें वोवल्स क्या है, वोवल्स में देखो ई है, ई का अपोजिट क्या होता है, जी होता है, ठीक है। ई का अपोजिट वी होता है, बी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, और वो ई के नीचे नहीं लिखा जाएगा, इस वी के नीचे लिखा जाएगा 22, ठीक। उसी तरीके से आई का अपोजिट लेटर क्या होता है, आर होता है, ठीक। आई एक वोवल्स है, ठीक। तो आई का अपोजिट आर होता है, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है। 18 कहाँ लिखा जाएगा, ई के नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। आई के नीचे नहीं बल्कि ई के नीचे लिखा जाएगा, ठीक। उसके बाद ई है, देखो ई का अपोजिट लेटर वी होता है, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 22 होती है, ठीक। जो डब्ल्यू के नीचे लिखा जाएगा, ठीक। के नीचे नहीं लिखा जाएगा बल्कि डब्ल्यू के नीचे लिखा जाएगा, तभी इसको हम शिफ्टिंग कहते हैं, ठीक। वी है, वी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, तो वी का अपोजिट क्या होता है, ई होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ ई लेटर लिख लेंगे, ठीक। हम ई लिख लेंगे, ठीक। ये क्या वोवल्स नहीं है, अगर वोवल्स होता तो प्लेस वैल्यू लिखते, अगर वोवल्स नहीं है कॉन्सोनेंट है तो सिर्फ लेटर लिखेंगे, ठीक, अपोजिट लेटर। तो ये हो गया, वो कहाँ पे आएगा, वो आई के, ये ई जो है वो आई के नीचे आएगा, ठीक। और जो 22 है वो वी के नीचे आया है, तो उसी तरीके से देखो डब्ल्यू, आर का अपोजिट क्या होता है, आर ए कॉन्सोनेंट है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, होता है ना, आई आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट है इसलिए लेटर आएगा, ठीक। तो आर का अपोजिट आई हो गया, और बचा क्या, डब्ल्यू बचा है, ठीक है। अब यहाँ तो जगह नहीं है तो यहाँ आएगा, ठीक, ठीक। आर के नीचे आएगा, ठीक। अब आर के नीचे डब्ल्यू का होगा, ठीक है। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, ठीक है। ये जो डब्ल्यू है इसका अपोजिट क्या होता है, डी होता है, ठीक। तो देखो ये क्या होगा, ये शिफ्टिंग होगी, देखो आर का अपोजिट आई होता है जो ई के नीचे आएगा, ई का अपोजिट वी होता है जिसकी प्लेस वैल्यू 22 होती है, जो वी के नीचे आ रहा है। वी की प्लेस, वी का अपोजिट ई होता है, ठीक, जो आई के नीचे है, ठीक। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक। आर होता है, आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, जो ई के नीचे है, आई के नीचे नहीं बल्कि ई के नीचे है, यानी ये शिफ्ट होता रहेगा। तो डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो आर के नीचे होगा, ठीक है। इसको ही शिफ्टिंग पैटर्न कहते हैं। तो क्या बन गया, डी आई 22 ई 18 22। देखो इसमें कहीं है डी आई 22 ई 18 22, ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन ए हुआ वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 25 है, ठीक। क्विक को 06193 में लिखा जाता है तो शेप को किस कोड में लिखा जाएगा। देखो इसे कैसे करोगे, देखो QUICK, ठीक है। क्विक है, क्विक को कैसे लिखा गया है, 06193 में लिखा गया है, ठीक है। हमें पूछा है SHAPE, देखो शेप है, शेप को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। शेप को कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है, ठीक। देखो क्विक से ये कैसे बना पहले ये देखना हमें, ठीक। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब ऐसे अल्फाबेट आता है जिनका कोड इस तरीके से होता है तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिख लेनी पड़ती है, ठीक है। क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, यू की 21, आई की 9 होती है, सी की 3 होती है, के की 11 होती है, ठीक। ये 17, 21, 9, 3, 11 इसका कोई रिलेशन इससे है, कोई रिलेशन नहीं हो रहा, ठीक। मैंने बोला था अगर इस तरीके से नहीं होता तो अपोजिट देखो, अपोजिट करोगे तो फिर भी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा है, इसमें क्या करना है, इसमें जो प्लेस वैल्यू है अगर 2 डिजिट है, ठीक है, जिसमें डबल डिजिट है उसको एक दूसरे से माइनस कर देना है, ठीक। जैसे देखो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 17 है, 2 डिजिट है 1 और 7 दोनों को माइनस कर दो, यानी कि 7 को 1 से माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा, ठीक। यू देखो 21 होती है, ठीक है, यानी कि 2 डिजिट है 2 और 1 एक दूसरे से माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। आएगा 1, देख आई की प्लेस वैल्यू 9 होती है, ये सिंगल डिजिट है, इसको सिंगल ही रहने दो। सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ये भी सिंगल है, इसको सिंगल ही रहने दो। जो डबल है उसको एक दूसरे से माइनस करना है, जो सिंगल है उसको वैसे ही रहने दो। के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 11 होती है, एक दूसरे से माइनस करोगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। अब देखो 6 देखो यहाँ है, देखो ये 6 इससे रिलेट कर रहा है, ये वाला 1 इससे रिलेट कर रहा है, ये 9 इससे रिलेट कर रहा है, ये 3 इससे रिलेट कर रहा है, ठीक। देखो इसमें शिफ्टिंग पैटर्न तो हो ही रहा है, देखो हो रहा है शिफ्टिंग पैटर्न, और उसमें सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। इस वैल्यू 0 होती है जो कहाँ है, आगे है, देखो इस साइड है नहीं है,
के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, 1 को 1 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 पे आया यहाँ आया, ठीक है। इस तरीके से हुआ सेम टू सेम, जैसे हमने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई की है, सेम टू सेम यहाँ पे भी करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो, ठीक है। इसकी एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 होती है, ठीक। एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला था, अगर 2 डिजिट है तो एक दूसरे से माइनस कर लेना, अगर सिंगल डिजिट है तो वैसे ही रहने देना, ठीक। देखो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19 है। देखो 1 और 9 एक दूसरे से माइनस कर दो, 9 को 1 से माइनस करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। अब एच देखो, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे ही रहने देना, ठीक। देख ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है तो 1 ही ऐसे ही रहने दो क्योंकि सिंगल डिजिट है ना। उसके बाद देखो पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, ठीक है। 16 यानी 1 और 6 एक दूसरे से माइनस कर दो, यानी कि 6 से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक। उसी तरीके से ई देखो, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ये एक सिंगल डिजिट है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। क्या बन गया, 88155 है, ठीक। अब देखो इसको शिफ्ट करना है, अभी आंसर नहीं आया, अब इसको शिफ्ट भी करना है। ये जो एस का जो आएगा 8, जो एस का इंट आ रहा है वो एच के नीचे आ जाएगा, ठीक। एच के नीचे लिखोगे, ठीक है, ये 8 को, और एच का जो 8 है वो ठीक ए के नीचे भी लिखोगे, ठीक है, ये ए के नीचे लिखोगे। और ए का जो 1 है वो तुम पी के नीचे लिखोगे, ठीक है, ये पी है इसके नीचे लिखोगे। शिफ्ट हो रहा है, ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा वैसे यहाँ शिफ्ट करो, पी का क्या नीचे लिखोगे, ठीक है। ये 5 जो होगा वो ई के नीचे लिखोगे। और बचा क्या, 5, यानी ई बचा है, ठीक है। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, सिंगल डिजिट है तो मैंने सिंगल लिखा। ये 5 कहाँ आएगा, ये 5 आगे आ जाएगा, ठीक, बल्कि ये 5 आगे आएगा यानी कि एस के नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि शिफ्टिंग पैटर्न यूज हुआ है। तो इसमें जो हमारा कोड बना है, देखो कोड कौन सा बना है, यानी कि शेप का कोड क्या बना, 58815। ऑप्शन में देखो कोई है, ऑप्शन में देखो, ये देखो ऑप्शन सी जो होता है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि 58815, ठीक, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लास का टाइम भी हो चुका है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।